और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जीएसटी पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 22 सितंबर से नया जीएसटी स्लैब लागू होगा। अब सिर्फ 5 और 18% टैक्स स्लैब्स रहेंगे। 12 और 28% टैक्स स्लैब्स खत्म कर दिए गए हैं। तो नया जीएसटी टैक्स स्लैब लागू होगा। अब 5 और 18% टैक्स स्लैब्स रहेंगे। 12 और 28% का जो टैक्स स्लैब था वो खत्म कर दिया गया। जीएसटी पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। तो अब 12 और 28% टैक्स स्लैब्स नहीं होगा। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार जयप्रकाश पाराशर जी जुड़ गए हैं। जेपी सर, क्या कुछ कहेंगे का एक बड़ा सुधार कार्यक्रम है या किस तरह से आप लेते हैं, क्योंकि जीएसटी का ये नया स्लैब है, कितना इम्पैक्ट डालेगा, कितना असर डालेगा? ये काफी अच्छा अच्छा दिशा में प्रयास है, क्योंकि जीएसटी में रिफॉर्म्स की बहुत गुंजाइश है। और अभी जिस तरह का पूरी दुनिया में एक अमेरिका के टैरिफ्स के कारण घमासान मचा, उसमें एक्सपोर्टर्स को काफी मदद भी करेगा। ये स्मॉल ट्रेडर्स को काफी मदद करेगा। इसमें जैसा अभी आपने जिक्र किया कि 2 जो स्लैब्स थे वो खत्म किए गए हैं, तो 3 स्लैब्स रह गए देखा जाए तो। 5%, 18% और एक स्पेशल स्लैब है, वो लग्जरी गुड्स पर 40% का स्लैब है। तो बेसिकली मतलब जितनी ज्यादातर जो चीजें थी वो चूंकि 12% और 28% को खत्म कर दिया गया है, तो वो जो ज्यादातर वस्तुएं थी वो 5% और 18% में आ गई। अब इसमें छोटे कारोबारियों को काफी राहत दी गई है। जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो नॉन रिस्की बिजनेस में 3 दिन कर दी गई है, यानी बड़ी आसानी से वो हो जाएगा। लेकिन बाकी जैसे और दूसरों में वही उसी तरह से जो आधार पर बेस्ड जो रजिस्ट्रेशन होता था वो प्रक्रिया जारी रहेगी। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सुधार ये किया गया है कि टेक्सटाइल, केमिकल, फर्टिलाइजर, फार्मा इंडस्ट्री में जो रिफंड है वो 7 दिन में होगा। और ऑटोमेटिक जो रिफंड है वो 1000 करोड़ से कम के अपने आप होंगे। स्पेसिफिक सेल्स प्रमोशन पर जीएसटी तभी लगेगा जब एग्रीमेंट में जिक्र होगा। इसमें एक जो इंटरमीडिएरी को जिस तरह से प्लेस ऑफ सप्लाई की परिभाषा पहले से एक निर्धारित थी, उसमें बदलाव करके और राहत दी गई है। तो एक जो ट्रिब्यूनल बनाने के लिए सिंगल जज बेंच के उसके नियम जो बनाने की बात इसमें की गई है, तो 1000 करोड़ से जो रिफंड अपने आप होंगे, इसका लाभ निर्यातकों को काफी बड़ी मात्रा में मिलेगा, उनको काफी लाभान्वित होंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक इस दिशा में एक बड़ा प्रयास है। हालांकि अभी भी बहुत सारी गुंजाइशें हैं और मुझे लगता है उसमें जो सुझाव व्यावसायिक बिरादरी की तरफ से दिए जा रहे हैं उनको कंसिडरेशन में रखा गया होगा। और कई जो गैर भाजपाई जो राज्य, मतलब जो अपोजिशन पार्टीज के जो शासित राज्य हैं, उनकी तरफ से रेवेन्यू का मुद्दा उठाया गया इस बैठक में। और अभी निर्मला सीतारमण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में जो होगी, शायद उसमें इस बात का सवाल पूछा भी जाए, तो वो भी एक मुद्दा था। बहरहाल मैं इसको एक बड़ा सुधार की तरह देखता हूं। और ये जो अभी भारत पर एक अमेरिकी टैरिफ के कारण संकट पैदा हुआ है जो निर्यातकों के सामने, क्योंकि हमारा तकरीबन 41, 42, 45 बिलियन डॉलर का जो निर्यात है वो प्रभावित होने वाला है। उस से निपटने के लिए भारत कई तरह की एक अच्छे सुधार के रूप में भी आप देखते हैं जेपी सर, और निश्चित तौर पर एक अच्छा कदम है। आने वाला वक्त बताएगा कि इसको लेकर और कितने सुझाव आते हैं और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।